हाय गाइस, आप सभी को लगातार किसी ना किसी प्रकार मैं मोटिवेट करता हुआ आया हूं। तो इसी संदर्भ में हम आगे की ओर आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने हेडमास्टर के पद पर वर्तमान में ये कार्यरत है चिकसाने में, प्रवेश का संस्कृत पब्लिक स्कूल के अंदर। और इन्होंने इतना मेहनत से इस मुकाम को प्राप्त किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे संघर्षपूर्ण रही है व उन्होंने इस मुकाम को किस प्रकार हासिल किया है। तो सर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं रोहित जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझको अपने स्टूडियो में बुलाया। धन्यवाद रोहित जी। जी सर। देखो, मेरा नाम कुंवर विष्णु सिंह चौहान है। मेरा गांव पना है उज्जैन भरतपुर के पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। यदि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसकी अपनी मदद करने आती है। तो हम ये नहीं सोचें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, वो तो अच्छे घर वाले हैं वो ही कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है। यदि हमने अपना लक्ष्य कोई बना लिया है, यदि ठान लिया है हमने कुछ पाने के लिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई काम करने से मतलब कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। सब अपने कर्म से होते हैं, कोई जैसा करेगा वैसा बनेगा। अब हमारी देख लो, हमने भी सब तरीके की स्थिति देखी है, परिस्थिति देखी है, पढ़ाई की है। हम शुरू से ही सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, हमने कभी नहीं कि हम प्राइवेट में पढ़े हों या ट्यूशन किया हो, कभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। हमने पढ़ाई की, 10वीं तक नगला तेरैया स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद शहीद राम बाबू उज्जैन में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बीएससी कर लेता हूँ, लेकिन मैंने बिचपुरी से बीएससी के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैंने एसटीसी के लिए भी भर दिया था, तो मेरा वहाँ भी हो गया था बिचपुरी में बीएससी एजी में सिलेक्शन। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा यार एसटीसी कर ले, जल्दी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी, परिस्थिति नहीं थी कि हम वो करके इतना मेहनत कर सकें। तो हमने सोच लिया कि पहले जल्दी नौकरी लगानी है। तो फिर मैंने एसटीसी कर ली। 2 साल एसटीसी होने के बाद फिर सोचा कि मैंने पर लक्ष्य एक एसटीसी की थी, तो एक ही लक्ष्य बना लिया था कि मुझे टीचर बनना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पटवारी बन जाऊँ, मैं पुलिस वाला बन जाऊँ, मैं या और कोई भी कुछ भी बन जाऊँ। मैंने बस एक टारगेट बना लिया कि मेरे पास योग्यता है 3rd ग्रेड की, तो मुझे बस टीचर बनना है। तो मैंने एक ही लक्ष्य बना लिया। कोई कहते थे आरटीसी का फॉर्म भर दो, कोई कहते थे किसी का भर दो, पर मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे 3rd ग्रेड का मेरे पास योग्यता है, तो मुझे पहले टीचर बनना है। तो मैंने उसकी तैयारी की। पहले टेट लगता था, टेट पास किया, वो भी फर्स्ट क्लास। मेरी ऑल ओवर क्लास फर्स्ट क्लास है। मैंने सभी फर्स्ट किया है, टॉप किया है, मैंने जहाँ भी किया है सब टॉप अच्छी से टॉप किया फर्स्ट है। रैंक के साथ सर ने अपना मुकाम हासिल करते थे। जिस भी एग्जाम को देते थे उसमें टॉप रैंक के साथ आते थे। ये बहुत बड़ी पावर और एनर्जी है। कहते हैं कि परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उन्होंने हौसलों से उड़ान करके साबित कर दिया है कि छोटे से गांव पने, जो कि भरतपुर जिले के अंदर राजस्थान राज्य के अंदर पड़ता है, एक छोटा सा गांव, वहां से आज हेडमास्टर तक का सफ़र उन्होंने पूरा किया है। तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में आज उन्होंने इस मुकाम को अचीव किया है। दोस्तों, ये भैया विष्णु चौहान सर बहुत अच्छे सजे धजे हुए टीचर के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं पढ़ाते हैं, बच्चों में अपनी छाप छोड़ते हैं। बच्चे भी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिभा के रूप में जाने जाने वाले इंसान हैं। सर से और जानेंगे इनका जन्म के बारे में, जन्म से लेकर कैसे कैसे कठिनाइयाँ थी, गांव ग्रामीण परिवेश में रहकर उन्होंने क्या क्या उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था। देखो, मेरा जन्म हुआ था 21 मई 1990। उसके बाद में हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि बाबा के टाइम पे हमारे पास खूब खेती कियारी सब कुछ थे, बहुत पैसा था। लेकिन हमारे राजपूतों में एक गंदी आदत थी, दारू और वो। तो हमारा बाबा सारी चीज़ खूब मस्ती आराम से सब कुछ कर दिया। तो हमारे पापा भी अच्छे पढ़ने में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा किसकी नौकरी करेगा, हमारे पास सब कुछ है। तो पापा को नहीं पढ़ाया, उन्होंने रख लिया। फिर हमारे पापा ने ठान लिया कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। मुझे तो मेरे पापा ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्होंने हम सभी भाई बहनों को पढ़ाया, और सबको, किसी से ये नहीं किया आपस में कि ये लड़की है तो ये नहीं पढ़ेगी, ये लड़का है कि नहीं पढ़ेगी। अब देखो, मेरी बड़ी बहन है, वो सब इंस्पेक्टर हैं बीएसएफ में, मेडिकल में। बड़ा भाई है, उनका कॉलेज लेक्चरर में हो गया है। एक छोटी बहन है, वो टीचर है बसेड़ी में। एक छोटा भाई वो तैयारी कर रहा है रेस IAS की। हमने मतलब सबने अपना मुकाम हासिल कर लिया, एक वही रह गया है, वो भी लग जाएगा। तो हमने बहुत
मतलब सब तरीके की स्थिति परिस्थिति देखी है सब तरीके से, लेकिन कभी ना तो हमारे माँ बाप ने हिम्मत हारी थी ना हमने, बस हमने ठान लिया था कि हमें कुछ करना है और बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बड़ा बन सकते हैं। कोई सोचे कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, तुमने 2 रुपए चुरा लिए किसी के या किसी को कुछ धोखा दे दिया और तुमने कुछ फ़ायदा उठा लिया, तुमने सोचा यार मैंने तो ये कर लिया, मुझे तो अच्छा हो गया। लेकिन नहीं, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा कितना भी गरीब आदमी हो, कितनी भी नीची जाति का कुछ भी हो, वो कितना भी बड़ा बन सकता है। और कर्म से ही, अपने कर्म द्वारा हम कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो भाई शिक्षा की तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कहते हैं कि शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और हम जानेंगे सर से धीरे धीरे, सब कुछ बताएंगे अपनी जीवन की जो जो घटित घटनाएं हुई हैं। बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी है सर की। देखो, कहते हैं ना संस्कृत में है ना, चोर हर्यम ना भ्रात भाज्यम ना चय भारकारी वे करते वर्धते चय विद्या धनम सर्व धनम प्रधान धनम। विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको ना कोई भाई बांट सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है। इसके द्वारा ही हम सबसे बड़े बन सकते हैं। फिर हमने ठान लिया कि हमें कुछ बनना है, तो फिर हमने उसी अकॉर्डिंग तैयारी की और हमने कभी पलट के देखा ही नहीं पीछे मुड़ के कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर टेट लगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने क्या है दोस्तों के साथ में आ गया, उदयपुर भर देते हैं फॉर्म। मैंने थर्ड ग्रेड 2012 के लिए उदयपुर फॉर्म भर दिया, वहाँ चले गए। मेरा साथी बोला यार घूमेंगे फिरेंगे 2-1 साल मौज करके फिर आ जाएंगे हम। तो फिर मैंने उदयपुर भर दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे मेरी 19वीं रैंक आई थी ऑल ओवर उदयपुर में। और वहाँ से मुझे फिर झाड़ोल में एक छोटा सा गाँव था भगौरापला भील मीणा का, मैं उस गाँव में पहुँच गया। उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी भाषा ना समझ के इनको ही मैं मेरी भाषा सिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं उनकी भाषा अभी थोड़ा थोड़ा समझा, पर उनको मैंने अपनी भाषा सिखा दी। फिर मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया, मैंने कभी फोकट का नहीं खाया। मेरी नौकरी लग गई उसके बाद। फिर मैंने बच्चों को जहाँ भी जाता हूँ यही शिक्षा देता हूँ कि बेटा कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तुम मेहनत करोगे तो आज जहाँ मुकाम पे मैं हूँ वहाँ तुम भी पहुँच सकते हो। तो इस प्रकार फिर मैंने थर्ड ग्रेड में वहाँ 2-2.5 साल नौकरी की। उसके बाद 2015 की भर्ती में फिर मैंने भरतपुर से दिया। तो मेरा फिर वही तैयारी अच्छी थी क्योंकि मैंने घर पे ही सेल्फ स्टडी की, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, ना कोई कुछ भी लिया। पहले तो ये ऑनलाइन चैनल वैनल भी नहीं चलते थे, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए मैं कहूँगा ये की बात, आप पे जो भी किताब है एक पहले बढ़िया सी सेलेक्ट करके किताब सेलेक्ट कर लो। बदल बदल कर किताब पढ़ने के बजाय उस एक किताब को तुम जितना पढ़ सको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार उतनी बार पढ़ो जब तक वो रट ना जाए। और जब वो रट जाए, पता चल जाए, एक एक पेज याद हो जाए, तो तुम समझ लो कि तुम अपने मुकाम से ज़्यादा दूर नहीं हो। तो इसी प्रकार मैंने भी राजस्थान जीके के लिए एक किताब ली थी, धरोहर धरोहर चलती है। मैंने उसको ही राजस्थान जी के उसी में से पढ़ा, मैंने कभी कोई किताब नहीं बदली, कम से कम उसको 100 बार पढ़ा होगा। एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन याद हो गया था, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। तो मेरा फिर दोबारा भी थर्ड ग्रेड में यहाँ भरतपुर हो गया, मैं आ गया। फिर मैंने 2013 में पहली बार RAS प्री दिया था, तो मैंने तैयारी की, मेरा प्री क्लियर हो गया। फिर मेन की भी तैयारी की लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, मैं 5 नंबर से RAS मेन में रह गया। फिर मैंने दूसरी बार 2016 में दिया RAS मेन, प्री हो गया क्लियर मेरा। फिर मेंस की तैयारी की, स्कूल पे से टाइम नहीं मिला और मैंने विद्यार्थियों की धोखा ना करके मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। मुझे पता था यदि मैं छुट्टी ले लूँगा तो ये बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, मैं तो कुछ लग गया हूँ पर इनका तो भविष्य ही ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ना छुट्टी लेके फिर तैयारी की सेल्फ स्टडी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने तीसरी बार दिया इस बार, तो तीसरी बार भी मेरा क्लियर नहीं हुआ RAS तो, लेकिन HM का दिया था, 83 जगह आई थी ऑल राजस्थान, उसमें मेरी ऑल राजस्थान 33 रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया। और मुझे राज्य के प्रवेश का संस्कृत विद्यालय चिक्साना मिला, वहाँ पे मैं अब संस्था प्रधान के पद पर हूँ, जो फर्स्ट रैंक में आती है ये रजिस्टर्ड ऑफिसर A ग्रेड में। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को मन लगा के पढ़ेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो तुमको रोक ले बड़ा बनने से या नौकरी पाने से, कुछ भी। और रोहित जी बताएंगे। कहते कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, फिसलती है 100 बार चढ़ती है, आखिर में एक बार चढ़ी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिंदगी में टेंशन लेने का नहीं है। कहते हैं कि तुम परेशान होने के लिए नहीं हो, बल्कि दुनिया को परेशान करने के लिए आए हो। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हारा छोटा भाई, मैंने वादा किया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। ज़िंदगी में हार जाओ मगर जीतने की
उम्मीद जिंदा रखो। तुम्हारे भाई ने वादा कर लिया है हिंदुस्तान से, उस हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को सफल नहीं बना दूंगा जब तक नींद चैन लेने वाला नहीं हूँ। और आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सर से जानेंगे कि सर आगे जो RAS हुए या UPSC RPSC की जो व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किस प्रकार कम टाइम में एक सफल होने का राज मिले, वो सर बताएंगे। थोड़ा उनके बारे में उनसे पता लगेगा कि कम समय में भी व्यक्ति सफल हो जाता है। देखो मैंने भी छोटी सी उम्र, ज़्यादा नहीं है, उसमें ये मुकाम हासिल किया है। ये भी L14 गजिस्ट्रेड ऑफिसर SDM बराबर रैंक की पोस्ट है ये। मुझे दुख है थोड़ा कि मैं RAS नहीं बन पाया, लेकिन मुझे अपने आप पे फक्र भी है कि मैं हेड मास्टर बन गया। मतलब मुझे यही था, मेरे मन में एक ही ख्वाब था कि किसी प्रकार मैं रजिस्टर्ड ऑफिसर बन जाऊं या फर्स्ट ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा वो सपना पूरा हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं एक बार और तैयारी RAS की करने की। देखो RAS की तैयारी का यही है कि तुम पहले तो लक्ष्य बना लो शुरू से, हमें कैसे क्या करना है, अपने टाइम का विभाजन कर लो, किस टाइम हमें ये करना है। चाहे वो टाइम कैसे भी हो, हमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर बीच में बंद कर दिया। हमारी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि इतना टाइम तो हमें पढ़ना ही है एनी हाउ कंडीशन। यदि कंटिन्यूटी तुम 2 भी घंटे पढ़ोगे तो वो भी आपकी पढ़ाई रूटीन में रहेगी। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ और ऑथेंटिक्स बुक्स लेके, बुकों को ना बदल के कोई सी भी ले लो जो आपको पसंद हो, अच्छी हो, उन्हीं से तैयारी करें और अपने स्वयं सेल्फ नोट्स बनाएं। ज़रूरी नहीं कि कोचिंग करने से ही होता है, अपने स्वयं भी हम कर सकते हैं जो भी अपने अंदर है। यदि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम घर भी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि पड़ोसियों की और रिश्तेदारों के तानों से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इनका काम है उंगली करना। ये जब तक लगे रहेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। जिस दिन सफल हो जाएंगे सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेने यही आएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी को ज़िंदगी से लड़कर जीना है, ना कि डर कर। दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को उन भाइयों या बहनों को भेजें जो RAS या UPSC जैसी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं और सर से उनको एक प्रेरणा मिलेगी। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।